हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। कोशिश मत करना। कहो बाबा कहाँ जा रहे हो? जौन में जाई था वो नहीं औरत और उनके साथ ही लोग? आप चिंता मत करिए, मेरे साथ में और आदमी है। इनके अलावा वो देखिए। जौनी में जाता ही नहीं साधन मिला पाए हमका। रामजी दास, रामजी दास, कहाँ? एक बात ये बताओ, ये महात्मा जी कौन है? अब हम समझ नहीं पाते है कि कंप्यूटर आ बोलता है कि क्या बोलता है। न मोहे का पता है न मूढ़े का पता है। ये किस कुल के हैं? ये छतरी कुल के हैं। क्षत्रिय कुल के हैं। इनका नाम क्या है? नाम तो नहीं जानता हूँ। कितने दिन से साथ में हो, नाम नहीं जानते? नाम से क्या जरूरत है हमको? कितने दिन से है महात्मा जी तुम्हारे साथ? 16 दिन से। 16 दिन से। रामजी दास, हाँ, तुम लोग अपना सत्य मार्ग भूल चुके हो। भूल गया है? जी हाँ। बताया वाले मानिकपुर से आए है कालिया कापा माँ और बाद या दिन भर बनाए खाए। अब सवेर होता है चलता ही कहता हूँ दूसरी जगह रास्ता पकड़ा। महात्मा जी, हाँ, आप इनके विषय में जो नहीं जानते हैं वो मैं बताऊंगा। आप बताएंगे? जी हाँ। क्या बताइए? बेटा डिम्पल, डिम्पल आंखें खोलो और पहचानो, मैं तुम्हारा अभागा बाप विज्ञान बेटा, बहुत दिन से बिछुड़ गए हो। तुमसे मिलने के लिए मेरी आत्मा तड़प रही है और तुझे गले से लगा लूं मेरे लाल, गले से। बापू, मैं तुम्हारा एक पापी औलाद हूँ। इन पापी हाथों से मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दिया। मैं तुम्हें छूने लायक नहीं बापू। मेरे किए हुए गुनाहों को माफ कर दो। मैंने एक औरत के कहने से मैं समझ नहीं पाया। जवानी में अंधा होकर बापू तुझे जो कुछ मैंने सजा दिया, मेरी गलती माफ कर दो। अपनी औलाद चाहे जैसे हो, चोर हो, डाकू हो, जुआरी हो, शराबी हो, लेकिन माँ बाप की निगाहों में औलाद औलाद होती है मेरे लाल। मैं तुम्हारी सब गलती को माफ कर दिया। अब तो आकर मेरे गले से लग जाओ। बापू, मैं एक पापी औलाद हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मेरे लाल, जिस राज और ताज के लिए तुमने मुझे घर से बेघर कर दिया, वो राज ताज किसके हवाले करके तुम जोगी और फकीर बनकर भटक रहे हो? बापू, मैं समझ नहीं पाया। उस औरत ने इस तरीके से जो अपने यहाँ के मंत्री है उसके फंदे में पड़ करके वो दिखावा प्यार मुझे करती और उसे छुप करके वो पाप करती रही। बापू, उसी के कहने से मैंने आपकी ये दशा किया और अपने छोटे भाई को मैंने कत्ल करवा दिया। बापू, मैं एक पापी औलाद हूँ। मैं दुनिया में अब जीने लायक और मुंह दिखाने काबिल नहीं हूँ। हमारे भैया, जिस भाई को मैंने, जिस भाई की याद में तुम तड़प रहे हो, वो तुम्हारा भैया भी जिंदा है। जिंदा है? हाँ मेरे लाल, बापू, क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। वो औरत ने कलेजा, आंखें और खून मांगी। जल्लाद के हाथ अपने छोटे भाई को सौंप दिया। खून, आंख और कलेजा मंगवाया। तो मेरा भाई दुनिया में जिंदा अब कहाँ है? तुम ये ठीक कह रहे हो कि तुम लोगों ने उन्हें जवाब और हवाले कर दिया था। लेकिन कहा गया है कि साज को कभी आंच नहीं लगती मेरे लाल। तुम्हारा भैया निर्दोष था, इसलिए जल्लाद उन्हें जंगल में ले गया और छोड़ दिया और हिरन को मारकर उसका खून, आंख और कलेजा लाकर तुम लोगों के हवाले किया है। अभी तुम्हारा भैया जिंदा है। जिंदा है? हाँ मेरे लाल। हमारा भैया दुनिया में जिंदा तो कहाँ है बाबू? साथियों, शिवमन को बहुत जल्द पेश करो।
बाटा कंपनी वाले हैं यहाँ। बेटा ये तुम्हारा भैया तुम्हारे सामने। मेरा भाई मेरे सामने। हाँ मेरे बापू, मैंने अपने किए हुए गुनाह की माफी तो आपसे मांग चुका। इस पागल को मेरा भाई बना रहे। मेरा भाई एक राजकुमार था। मैं मेरी हंसी मत इस तरीके से कहते हो सुनो। बेटा, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह तुम्हें मालूम है कि मैं एक डाकू नहीं, नेपाल देश का महाराजा विज्ञान सिंह हूँ। तुम एक साधु फकीर नहीं बल्कि राजकुमार डिम्पल हो। उसी तरह से ये तुम्हारा भैया पागल नहीं, तुम्हारी याद में पागल बनकर भटक रहा है। आंखें खोलो, गौर से पहचानो, ये तुम्हारा भैया सिंपल है। बेटा सिंपल, आंखें खोलो और पहचानो मेरे लाल, तुम्हारे बड़े भैया डिम्पल है। भैया मुझे मत मारो भैया, मुझे मत मारो भैया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मैंने जवानी में अंधा होकर ही उस औरत के कहने से मैंने जो कुछ किया, हमार भैया मेरी गलती माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। एक तुम्हारा पापी भाई हूँ मैं, तुम्हें छूने लायक नहीं हूँ। जवानी में जो कुछ किया उसको मुझे सजा मिल गई एक औरत के कहने से। भैया 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 भैया। बेटा डिम्पल, अब क्या देख रहे हो? चलो उस हरामजादी जहरीली नागिन और उस हरामजादे मंत्री से गिन गिन कर बदला चुकाया जाए और अपना राज। मेरी भाभी माँ कहाँ है भैया? देखिए, आज भी इनके दिल में वही प्यार है, वही मोहब्बत कि भाभी माँ कहाँ है। अरे पापिन, तूने मेरे भाई को किस तरीके से तुमने इल्जाम लगाकर मेरे हाथ कत्ल करवाने के लिए आदेश दिया, लेकिन माया प्रभु की जिंदा भी। इस वक्त वो महारानी और महाराज बनकर के दोनों सिंहासन पे विराजमान है, प्रजा पे जुल्म ढा रहे हैं। बापू बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। क्यों? किसने कि जिस गुरु ने मुझे सहारा दिया, मेरी जिंदगी बचाई, आपकी गोली जब लगी थी, जब तक अपने गुरु की आज्ञा नहीं लूंगा यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बेटा, जिस गुरु की याद में आप खोए हुए हैं, वो गुरुजी अब तुम्हें उस बेस में नहीं मिल पाएंगे जिस बेस में तुम्हें मिले थे। ऐसे कैसे कि नहीं मिल पाएंगे? नहीं मिलेंगे मेरे लाल। अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे सामने आ जाए, उन्हें पहचान भी नहीं सकते हो। मैं अपने गुरु को नहीं पहचान पाऊंगा। राम जी दास, राम जी दास, ये गलरिया सुबह आए गए हम। ये चलत रहे तो सो जाए, खड़ा रहे तो सो जाए, औलाद जाए तो उठ के बैठ जाते हैं। अबे खड़े खड़े सोई गए हैं, हम बुलावत नहीं इनका सुनाते रहना। कहा बाबा चल, ये हमारे पिताजी हैं। आपो के पिता रहन का? ना ये पेड़ में फल रहे हैं। कहा नाम है इनका? महाराजा विज्ञान सिंह। महाराजा विज्ञान सिंह। राम विदास, ये कह रहे हैं अपने गुरु को नहीं पहचान पाओगे। कौन कह रहा? पिताजी। सोचो, जो अपने जिलाए खिलाए सेवा किए, अपने गुरु को नहीं पहचाने। क्यों नहीं पहचान पाऊंगा? हमेशा खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, लगे वो लड़त रहे। लिखते थे? हाँ लिखते। उस गुरु को नहीं पहचानेंगे? क्यों नहीं पहचानूंगा? तो ठीक है, लो गुरुजी सामने आएंगे, पहचानो। बेटी रेखा, अब हमारे परिवार को गुमराह करके क्या पाओगी? ये पर्दा हटाओ और दुनिया को दिखा दो कि अभी देश में, इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसी सती स्त्रियां हैं जिनके जरिए पृथ्वी अपनी जगह पर टिकी हुई है। जैसी आज्ञा पिताजी। राम विदास, ये तो अपने गुरु हैं। ये कैसे नारी हो गए? नारी का बरहा हो गया। और ये बाबा, बाबा, अरे बाबा तुझसे मिलने को दिल कर। राम विदास, ये हद कोई बाबा है? हाँ बाबा तो वही है। ये बताइए कि आपने ऐसी ऐसा रूप धारण क्यों किया? भैया, मैं आप ही के राज्य के मंत्री भूगोल सिंह की बेटी, मेरा नाम रेखा है भैया। ये सब
आपके परिवार को एकत्र करने के लिए किया। कभी मर्द का भेष, कभी डाकू का भेष, कभी जोगी का भेष। आज मैं अपने असली रूप में हूं भैया। वाह, धन है। अभी तक औरतों का कोई विश्वास नहीं करता। सभी नारियां एक समान नहीं है। अगर पाप करने वाली दुनिया में है तो धर्म भी करने वाली है। आज विश्वास हो गया, लेकिन ऐसे नहीं। एक बात को ध्यान देना कि सोच समझ के काम करना। नारी के कहने से अपना परिवार बर्बाद मत करना। तुम्हारा विश्वास कब होगा? जिस तरीके से एक औरत ने राज को छीन भिन कर दिया है और एक औरत आप है, आपके हाथ से वही राज वापस होगा, तब ये औरतों का विश्वास होगा। जैसी आज्ञा भैया। तुम चलिए, और तुम्हारी मदद के लिए पिताजी पूरी गोर चल रहे हैं। हो सकता है पापी दोनों पाप में डूब गए हैं तुम्हारे साथ, तो इस तरीके से जुर्म भी ढा सकते हैं। ठीक है भैया, प्रणाम। चलिए चलिए। बापू बेटा, इनकी मदद के लिए पूरी गिरोह के साथ आप चलिए। ठीक है। साथियों, मेरे साथ तुम सब लोग नेपाल देश मेरे राज पर चलो। आओ मेरे साथ। छोटे भाई, ऐसा करो, तुम एक पागल के रूप में चलो, ताकि वो लोग पहचान पाए कि अभी सिंपल राजकुमार दुनिया में जिंदा है। और तुम्हारी मदद के लिए मैं अखाड़े के साथ आ रहा हूँ। ठीक है भैया। राम जी दास, ऐसा करो, मेरा सब आसनी उठाओ और कमंडल, और हम तुम इसी भेद में चलेंगे ताकि वो लोग पहचान पाए कि अभी आज भी डिम्पल बड़ा राजकुमार दुनिया में जिंदा है। ए महाराज, अब हमारा नमस्कार लिया, हम क्या चले दिया करता हूँ। क्यों? अब हम तुम्हारे साथे ना चल पाओ। किस लिए? बोलो, क्या बात है? देखा, तुम्हार भाई मिल गया और आपके पिताजी मिल गए, परिवार मिल गया। अब आप अपने परिवार में जा, हम चलते कहता हूँ भगवान का भजन करब, आत्मा हमारा तृप्ति हुई है। अगर ये बात है तो हम चलो, तुम्हें धर्मशाला बनवा देंगे। नहीं, धर्म और धर्मशाला में हमका नहीं रह जरूरत है। तो ऐसे अगर नहीं रहने की जरूरत, चले जाओ अयोध्या। एक बात सुन लीजिए पहले। बोलो। देखिए, हम पहली बार जब आए थे तो गुरु महाराज ने कहा था कि राजा विज्ञान सिंह के ऊपर 7 साल की गिरा है, और आज दूसरी बार जब आए तो उन्होंने मरते समय बताया कि बेटा 16 दिन बाकी है उनका राज मिलने में। तो आज के दिन हुआ? 15 दिन बीत गया, 16 दिन है, 4 बजे राज मिल जाएगा उनका। अगर ये बात है तो चलो हमारे साथ। चलिए महाराज। आइए चलिए, देखिए रात पर क्या हो रहा है। हाँ महाराज, चलिए। ये रहा मंत्री भगोल सिंह। अब यहाँ का महाराज मैं, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे कहोगे। बरसों जो सपना देख रहा था बरसों से, वो साकार हो गया। कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे कहोगे। अगर मुझसे नहीं पूरा होगा तो मेरी महारानी पूरा करेंगी। महारानी जी आइए, आपकी रियाया आपका इंतजार कर रही है। आओ। मंत्री जी साहब, सरकार आप कहां से कहां पहुंच गए? आप मंत्री से महाराज बन गए। मैं बरसों से सपना देख रहा था जी, आज वो सपना साकार हुआ। हो गया है। और महाराज विज्ञान सिंह का विनाश हुआ और महाराज विज्ञान सिंह की बहू रानी हाँ। आज मंत्री भूगोल सिंह की रानी बन के बैठी। लेकिन बाबू साहब, अफसोस से यह है, किस चीज का? जैसे आपकी महारानी ने पति को छोड़ दिया, देवर को छोड़ दिया, ससुर को छोड़ दिया, आप भी बूढ़े हैं। अगर आपको छोड़ दिया तो आप क्या करेंगे? तुम नहीं जानता, और तो कोई भरोसा नहीं बाबू साहब। मैं नहीं बूढ़ा हूँ, हाँ, तुम नहीं समझते। दिल बूढ़ा है बोल। नो फर्क से। ये शरीर जो है शरीर जो है ये बूढ़ापन में आ गई है, बूढ़ापन में आ गया है। और दिल मेरा नहीं बूढ़ा है। अब तो नहीं बुलाना है। और महारानी को बुलाओ जा करके। अच्छा भाई, जय आप। तोहरा सारे काल निष्कान है। अब बतावा, 16 साल, कम से कम 22 साल की औरत है, ये सराऊ वहाँ 60 साल का। ठीक, कोई बात नहीं, लहाए यहाँ लहाए रह जाए। महारानी आ गए साहब। महाराज, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, कहना क्या चाहते? मेरे दिल वाले बताओ मुझे इस घड़ी राज का काज कैसे चलाएंगे हम, और किस लिए छोड़ डिम्पल को तूने दिया, किस लिए छोड़
चोरी डिम्पल को तूने दिया, एक ना एक दिन रात चाहेंगे किसलिए चोरी। मेरे प्राणों की प्यारी, न चिंता करो, अब वो डिम्पल हरामी नहीं आएगा। ना पता है मुझे वो कहाँ को गया, आएगा तो सजाए यहाँ पाएगा, वो आएगा तो मारा जाएगा। अभी तुम्हें चिंता डिम्पल की है, वो आएगा तो सारा सजा पाएगा। महारानी जी, क्या बात है? आज इस खुशी में एक पप्पी दे दो। नहीं, आपने मेरा हर श्रृंगार पूर्ण कर दिया, लेकिन एक श्रृंगार बाकी है। महारानी क्या कमी है? जाइए जाइए, आपसे मैं ये नहीं बोलती। क्यों? एक नथुनी मेरे लिए ले आइए, बिना नथुनी की सुना ये श्रृंगार है। नथुनी ले आइए, नथुनी ले आइए। ये बात प्रिय सब्र दिल में जरा कीजिए, आपका पूरा कर्मा भी हो जाएगा। प्यार से एक पप्पी मुझे दीजिए, नथुनी पिन्हाऊंगा, नथुनी पिन्हाऊंगा। क्यों घबराती हो? नथुनी की बात है तो भी मैं सोनारकार के पास जा रहा हूँ और उसको बुला कर लाऊंगा, अपने मन पसंद नथुनी खरीद। मैं अभी बुलाता हूँ। खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अभी इसी वक्त गर्दन उड़ जाएगी। बात खबरदार, हिलने की कोशिश नहीं करना। तुम लोग कौन हो? महारानी। महाराज, ये लोग से पूछो, ये लोग कहाँ से आए और क्या चाहिए लोगों को? तुम साइड में हो जाओ। तारिंदो। हाँ बोलो। इससे ताल्लुक आने का मकसद, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, उस घड़े को फोड़ने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो मेरी मौत बन गया है। हाँ, तुम्हारी मौत बनकर आया। हरामजादे, मेरी मौत कहाँ है? न रात मरूंगा, न दिन मरूंगा, न आकाश मरूंगा, न पाताल मरूंगा, न किसी जिया जन से मरूंगा, न किसी हथियार से मरूंगा। चला। हरामजादे, तुम हरिणा कश्यप हो चुके हो। हम उसका पाप मरने के लिए तैयारी है। नंबर 1 2। ठहरो, देख लो दारिंदो, भगवान मेरी मदद के लिए अपने फरिश्तों को भेज दिया है। नारायण महाराज, मैं क्या देख रहा हूं कि आपके राज पर इतना बड़ा संकट। गुरुदेव, ये दारिंदों ने मेरी जान लेने के लिए हावी हुई है। कोई तलवार दिखा रहा है, कोई बंदूक दिखा रहा है। आप ना आते तो मेरी कहानी खत्म कर दी थी। नारायण महाराज, होनी तो होकर रहे, अनहोनी न हो, जाको राखे साइया मार सके ना। राजन, ऐसी बात नहीं है, आपको प्रज्ञा जरूर है। महाराज, ये मुझे घेर रखा है। महाराज, ये मेरा हंस रेखा देखिए, ये कब तक मुझे जीना है और मेरी भाग में क्या लिखा है? देखिए, जोग नक्षत्र घड़ी मुहूर्त दुर्गा जी के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी केवल 2 मिनट रह गई। क्या कहा महाराज? मेरी जिंदगी 2 मिनट? क्योंकि जिंदगी में तुमने बहुत झूठ बोला है, इसलिए झूठ का फल अधूरे में मौत हो जाना। गुरुदेव, बचने की कोई उपाय है? साफ साफ बताइए, ये राज और ताज किसका है? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये राज और ताज, ये हुकूमत की बागडोर महाराजा विज्ञान सिंह की। वाह शक्ति, तुम्हारे परिवार में और कोई है? हाँ महाराज। कौन है? मेरी महारानी। कहाँ है? आइए महारानी जी, बाबा जी का दर्शन कीजिए। आनंद भोगा बच्ची। महाराज, मेरे बात देख लीजिए। देखो, लगा नजर मुहूर्त दुर्गा जी के प्रताप से बच्ची यहाँ बड़ी भागवान तू। कहा गई तो का बहुत तकलीफ आए? हाँ महाराज। बाएं पैर से कुछ तकलीफ आएगा? हाँ महाराज। हाँ बतावत, रेखा बतावत यहाँ
कहा कहीं कुछ बनाओ खाओ कि वैसे में पड़ी है? नहीं महाराज। हाँ, कहा था चूड़ी का भाव। गुरुदेव ये तुम्हारा चेला अरे कैसा हम है? लड़का देगा चूड़ी और कंगन देखने आया है। देखिए जोग नक्षत्र घड़ी महुरा दुर्गा जी की आशीर्वाद से तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा कष्ट आया है महारानी, हाँ महाराज। लेकिन झूठ मत बोलना। जी नहीं। ये तुम्हारा रात खंडित कैसे दिखाई दे रहा है? तुम्हारा परिवार एक बिछड़ा हुआ है। हाँ महाराज मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। ये बताइए ये तुम्हारे कौन है? इस समय यहाँ के महाराज हैं। इस समय? इसके पहले यहाँ के मंत्री थे। तो कैसे महाराज हो गए? अब महाराज में बताना ही पड़ेगा, तो सुनिए। हम परिवार में 4 प्राणी थे। 4 प्राणी थे, कौन कौन? मेरे ससुर जी, एक देवर था, मेरे पति, चौथा मैं। ये बताइए तुम्हारे ससुर जी कहाँ हैं? ससुर जी गए जंगल में शिकार करने के लिए, वो वापस लौट के आए नहीं। तुम्हारे ससुर जी शिकार करने गए और वो जंगल से वापस नहीं आए? जी हाँ। और तुम्हारा देवर? देवर ने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया जिसकी वजह से उसका कत्ल हो गया। देवर कोई ऐसा गलत काम किया जिससे उसका कत्ल हो गया? हाँ महाराज। और तुम्हारा आदमी? अरे महाराज मैं कैसे बताऊं, किस जुबान से कहूं। जिस समय हाथ जाने लगा न तो मुझसे बोला न बताया, वो पता नहीं कहाँ चला गया। जब से गया चेहरा दिखाने नहीं आया महाराज। ये बात है महारानी, अगर ये बात है तो जो तुम्हारे ससुर जी जंगल में शिकार करने के लिए गए और हाँ। गायब हो गए, उनका पता नहीं चला। तुम्हारी आंखों में पाप का पर्दा पड़ चुका है महारानी। मतलब महाराज? जाने गंगा मैया दुर्गा जी के आशीर्वाद से वो महाराज दुनिया में जिंदा हैं और इस वक्त इसी राज में हैं और राज के साथ साथ अपने सिंहासन पर हैं। सिंहासन पे है? और नजर उठा के देखो कि महाराज बैठे हुए हैं। हाँ महाराज ये मेरे ससुर जी हैं। यही है? हाँ। और क्या देख रहे हो? पहले इनका ताज उतार लो। पहले ये रात ताज जिसका है मंत्री उससे दो। मुझे गुमराह मत करो जोगराज। झूठी पानी बोल करके और मेरे ताज को छीनना चाहता है और मेरी मौत बुला रहा है। महाराजा विज्ञान सिंह नहीं है। कौन है पहचानो? उठा कर नजर देख, ये जिसका राज ताज है उसे दो। बबूल के पेड़ में यह पताका शोभा नहीं देता है। महाराज विज्ञान सिंह मुझे माफ कर। तू गद्दार है पापी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। क्या देख रहे हो? तलवार छीन लो। देखा? और कुछ चाहते हो तो बोलो। सुनिए, जिसके लिए तुम सदा गुमराह रहते थे। महाराज आप तक पहुंचे फकीर है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। एक मेरी बेटी थी जिसका नाम रेखा था। आज 20 साल हो गया, वो मेरी बेटी मुझसे जुदा हो गई है। महाराज इतना कर कृपा बता दीजिए कि जिंदा है या मर गई। मंत्री जी, ये वही कन्या नहीं तुम्हारी कोख से वो देवी का अवतार थी जिसके जरिए आज दुनिया में नारियों का महत्व और विश्वास रह गया है। कहाँ? नजर उठा के देखो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है। कहाँ है गुरुदेव? देखिए, बेटी रेखा तेरा बात कमीने, मैं ऐसे पापी बाप का मुंह देखना भी नहीं चाहती। बेटी तू क्या कर रही है? मैं तेरा बाप आगे मत हूँ। बढ़ना वरना तुम भस्म हो जाएगा। चलो। और महारानी, तुम्हारे ससुर जी आगे देख लिया। हाँ महाराज। अगर कहीं तुम्हारा देवर आ जाए तो पहचान सकती हो? क्यों नहीं महाराज? हाँ छोटे भाई, अब इन्हें गुमराह मत करो। कम से कम दिखा दो कि दुनिया में भी सत्यता में कितनी ताकत है। सत्य की सदा विजय हुई है। अपने धर्म थे अधर्म को ठुकराया है, इसलिए राजकुमार दुनिया में जिंदा है। आओ छोटे भाई। हमारी भौजी तोहरी बहिनिया के 2 तल्ला मकान मोरी महाराज, मेरा देवर एक राजकुमार था और आप इस पागल को
अपने देवर बना रहे हैं। महारानी, जवानी में तुमने अंधी होकर के अपने परिवार को जिस तरीके से बर्बाद की हो, उठा कर नजर देख, एक छोटा राजकुमार जिसको आदेश का हुआ था। सिंपल बेटा, मेरे लाल, मुझे माफ कर दो। हट रामजादी, ये तेरे गंदे हाथ मुझे छूने काबिल नहीं है। और ये ताज ही तुम्हारे सर के काबिल नहीं, हरामजादी। चल उतार। देखिए महारानी, देख लिया, तुम्हारा ससुर मिल गया, तुम्हारा देवर। अगर कहीं तुम्हारा आदमी आ जाए पहचान सकती हो? नहीं महाराज, उसे मत बुलाना। अगर साथ रात भी गया भूल करके ना, तो वो चप्पल मारूंगी, दिमाग सो जाएगा। बदतमीज कहाँ? देखे रहा हो जे मेहरारू को ज्यादा मयान हुई चप्पलें पाए से। इनका औरत नहीं, इनका आदमी लक्ष्मी समझता था, और आज, हाँ भैया, महालक्ष्मी सही कहता है, आज उसको चप्पल मार ही जा। उठा के देखो, आ रहा है। क्या आ रहा है? किधर से आ रहा है? अरे भैया, मुझे बता। रेखा जी भैया। ये पापिन जाए ना पाई, उसे पकड़ लो पहले। अभी उसे लाती हूँ। कहाँ भाग के जाएगी हरामजादी? डिम्पल, हरामजादे, तूने मुझे गुमराह कर दिया। तुम ही जोगी और तुम ही डिम्पल। आज तेरी मौत मंत्री भगोन से। ऐसे नहीं, लाओ हंटर। खाना रहा साले। बेटी, हाँ, मैं नहीं, ये समाज और अपने रियाया की माँ बहन बेटियां हैं और भाई लोग हैं, कहते हैं ऐसे औरत को दुनिया में जीने का हक हम तुम्हें छोड़ देंगे। हे भैया, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करती ही कि ये माफ करा दो, मैं इससे गलती न कर। सकर माफ कर दो महारानी, माफ कर दो। और मचाया तूने है कोहराम और कर दिया जीना नमक है। नारी नहीं हो पापनी, तू है भारी नीत, तेरी जुबा चली तो जुबा को लूंगा खींच। और मचाया तूने है कोहराम, कर दिया जीना। इसी के जरिए सब कुछ हुआ है। छोटे भाई, क्या देख रहा है? रुक जाओ राजकुमार जी, मैं अपनी गलती को महसूस करता हूँ। इन्हीं हाथों से मेरे पिता पर तुमने अपनी बेटी कसम खाया, ब्रह्मा विष्णु की खा करके मेरे भाई और मेरे पिता पर। कुतिया, मेरा बेटा डिम्पल दुनिया से गया, पाप करने वालों का अंत होता है। आज से यहाँ का महाराजा सिंपल और यहाँ की महारानी रेखा। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मोरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मोरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल। मोरी उम्र गुजर गई गोकुल
प्रभु आप बसे वृंदावन में मोरी उम्र गुजर गई गोकुल। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।